Hare Krishna. And others also are requested that please consider chanting Hare Krishna every day. So now we have आवाज अच्छा ये आ रहा है? हरे कृष्ण अभी आ रहा है आवाज ठीक है? So how many of you don't understand Hindi? Okay, everyone understands Hindi. और आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी अच्छे से नहीं समझ पाते इतना? 1 2 3 4 5 ठीक है, हम हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे. अगर मैंने बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्द बोला आप नहीं समझ पाए तो क्लास में करना, मैं उसको हिंदी में चुप करूँगा. तो इसी थोड़ा ठंडा लग रहा है, इसी अगर बात कर सकते हैं तो बोल रहे इसी बात करने के. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सो टॉपिक है हमारा अचीविंग में क्या था? Regulative principles of freedom. Achieve real freedom through regulation. Achieve real freedom through regulative principles. क्या मतलब है इस टॉपिक का हिंदी में? असली स्वतंत्रता, असली आजादी प्राप्त करो अपनी जिंदगी में नियमित हो करके. तो कोई इस विषय के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचेगा तो सोचेगा ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधास्पद है. एक तरफ कह रहे नियम, दूसरी तरफ कह रहे आजादी. ऐसे कैसे है ना? तो ये विषय है हमारा चर्चा का आज. तो हम पहले एक श्लोक देखेंगे श्रीमद् भागवतम से. श्रील प्रभुपाद जी को आप जानते हैं? कहाँ है श्रील प्रभुपाद जी का फोटो? हाँ पीछे. हाँ तो ये कौन है? श्रील प्रभुपाद जी तो है. स्पेशलिटी क्या है? मतलब हमको क्या लेना देना इनसे? हाँ पीछे वाले गुरु जी का नाम क्या है? पीछे रोड पीछे आयुष. आयुष, धन्यवाद आयुष जी. तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्कॉन को शुरू किया, स्थापना किया. सब कुछ इस्कॉन का इन व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली खुद से किया है, बिना किसी की मदद के वगैरह. तो ये है इस्कॉन के फाउंडर, CEO, whatever you want to say, सब कुछ ये है इस्कॉन के. ठीक है, समझ पाए? इनकी ही शिक्षाएं, इनकी ही पुस्तकें, इनके ही मंदिर, इनका ही मार्गदर्शन, इनके द्वारा स्थापना किए भगवान के सुंदर विग्रह, इनका ही दिया गया प्रसाद, सब कुछ जो इस्कॉन में आप देख रहे हैं इस एक व्यक्ति की वजह से. कुछ भी आप देख रहे हैं इस्कॉन में, कुछ भी, सब कुछ इस एक व्यक्ति की वजह से. तो हम जो चर्चा करने जाएंगे इन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही, इनकी शिक्षाओं के आधार पर ही चर्चा करेंगे. ठीक है? तो शायद आपने सुना होगा भागवत कथा होती है कभी कभी, है ना, कहीं कहीं भागवत भारत में, है ना. तो वो भागवत एक ग्रंथ है, एक पुराण है 18 पुराणों में से. तो सबसे महत्वपूर्ण पुराण है ये भागवत पुराण. तो इस भागवत पुराण में सारे वैदिक शास्त्रों का सारा नॉलेज इससे एक पुराण के अंदर ही है. तो इसका प्रभुपाद जी ने इसको अंग्रेजी में भाषांतर करके पूरी दुनिया को दिया, सही सही अर्थ के साथ.
है ना, पूरी दुनिया को दिया प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि सही वैदिक नॉलेज को समझाया। तो उस भागवतम में 12 स्कंद हैं, 12 किताबें कह लो, है ना, और हर एक स्कंद में फिर 20, 15, 40 अध्याय हैं, 90 अध्याय। तो उसमें से जो 5वां स्कंद है, उसका 5वां जो अध्याय है, उसका 4था श्लोक हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यद आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदासदेह। ये ट्रांसलेशन अनुवाद कोई पढ़ेगा? जोर से पढ़ सकते हैं अंग्रेजी। हाँ पढ़ी तो जाट जोर से। हाँ माइक में कौन है? माइक पर पढ़िए। When a person considers sense gratification the aim of life, he can certainly becomes mad after materialistic living and engage in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Ready? Actually, the living entity. Which one? Actually, the living entity should not have taken on the material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. Therefore, I think it not benefited an intelligent man to involve himself again in the activity of sense gratification, by which he perpetually gets material body, one after another. ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे, है ना, तात्पर्य। Begging, borrowing and stealing to live for sense gratification is condemned in this verse because such consciousness leads one to a dark hellish condition. The 4 sinful activities are illicit sex, meat eating, intoxication and gambling. These are the means by which one gets another material body that is full of miseries. In the Vedas it is said, Asango hi ayam purusha. The living entity is not really connected with this material world, but due to his tendency to enjoy the material senses, is put into the material condition. One should perfect his life by associating with the devotees. He should not become further implicated in the material body. तो अगर आप शब्दार्थ देखेंगे तो उसमें एक शब्द आया लास्ट में, क्लेश क्लेश द माने देने वाला, क्लेश माने दुख, क्लेश परेशानियां, है ना। तो क्लेश देने वाला है ये शरीर। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें सिखा रही है कि ये शरीर जब तक है मजे कर लो, करेक्ट। हर कॉलेज में, हर कंपनी में, हर युवा की यही एक मेंटालिटी रहती है, जब तक जवान हो तब तक मजे कर लो, फिर बुढ़ापे में तो बीमारियां लग जाएंगी। और यहाँ क्या लिखा है? क्लेश है। ये जो शरीर है ये क्लेश देने वाला है। अनुवाद में भी आपने देखा होगा, शरीर कॉज ऑफ मिजरी। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, पूरी दुनिया कुछ और बता रही है, ये तो कुछ और ही लिखा है, यहाँ तो उल्टा लिखा है। तो भागवतम शरीर को न केवल क्लेशदा कहता है, लेकिन 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में यही भागवतम इसी शरीर को अर्थदम भी कहता है। अर्थदम, क्लेशदम ही नहीं, अर्थदम भी यही। अर्थदम मतलब फुल ऑफ मीनिंग, बहुत काम की चीज है। अर्थ, वैल्यू, बड़ी वैल्यूएबल चीज है, बड़ी मतलब की चीज है, बड़ी काम की चीज है ये शरीर। तो एक ही किताब 2 अलग अलग बातें बोल रही है। एक तरफ कह रहे दुख का कारण बनता है, कॉज ऑफ मिजरी है, दूसरी तरफ कह रहे बड़ी काम की चीज है। क्या उपाय है इसका, क्या हल है, कौन बताएगा आंसर क्या है? चाकू एक तरफ
किसी का मर्डर भी कर सकता है। दूसरी तरफ किसी मरते हुए आदमी को ऑपरेशन करके बचा भी सकते हैं उसको। मैंने हिंट भी दे दिया। योगेश कुछ कुछ कहना चाहते थे? एग्जाम्पल दे दिया मैंने। क्या आंसर है? एक ही किताब कह रहे हैं, क्लेश एक ही दूसरे यही किताब कह रहे हैं कि बड़े काम कीजिए। हाँ, क्या आंसर है? जो जैसा यूज क्या शुभ नाम गुरु जी आपका? निशान निशांत गुरु जी। क्या करते हैं आप? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्या कोर्स पढ़ते हैं? BMS BMS। कौन सा कॉलेज? मिठी वाली कॉलेज। मिट्टी वाले पास में ही है ना? चलो शुभ। पास में रहते हो दूर नहीं रहते हो? हॉस्टल में है पास। अच्छा, मिट्टी भाई का हॉस्टल भी है? नहीं, कोई और हॉस्टल है आसपास में? वहीं पर। वेरी नाइस, थैंक यू निशांत। वेरी करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, सक्सीड आंसर। कि जो जैसा यूज करे। इन्होंने हिंट पकड़ लिया चाकू वाला। चाकू वाला हिंट से आइडिया आया। जो जैसा यूज करे। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर को हम कैसा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है कि ये क्लेश देगा आपको या फिर अर्थ देगा। बड़े काम कीजिए, कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपने देखा तात्पर्य में एक शब्द आया था ना, 4 सिंफुल एक्टिविटीज आया था ना, और 4 एक्टिविटीज आ रही। गिमी फॉर्मूला याद रखने का। G फॉर गैम्बलिंग, I फॉर इंटॉक्सिकेशन, M फॉर मीडिएटिंग एंड I फॉर इलिसिट सेक्स। गिमी 4 पाप की चीजें बताई गई हैं। तो जो व्यक्ति, हाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? आपको पीछे भी दिख रहा है, बोलिए निशान भी दिख रहा है। तो ये 4 चीजें पाप की हैं। जो व्यक्ति ये 4 चीजें करेगा उसके लिए ये श्लोक कह रहा है क्लेश होता, ये शरीर क्लेश होता। और जो व्यक्ति भागवत धर्म का पालन करेगा, जो 7वें स्कंद वाले श्लोक में बताया ना, अर्थ दबा उस श्लोक में बताया, जो भागवत धर्म का पालन करेगा, कृष्ण भक्ति करेगा, उसके लिए शरीर बड़ा काम करेगा, क्योंकि ये शरीर उसको वैकुंठ धाम प्राप्त करवा देगा। तो वैकुंठ धाम के बारे में तो दुनिया में कोई बात नहीं करता प्रभु जी। ये सब क्या होता है? हमें तो ये सिखाया जाता है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, MTV एंजॉय, है ना, जस्ट डू इट। नहीं, ये सब सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है ये? जबकि मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है सबके सामने। कोई आप में से कह सकते हैं कि प्रभु जी मेरे 10 पीढ़ियां पहले दादाजी हैं जो बच गए मृत्यु से, 500 साल से जिंदा है, वो राजस्थान में है, 500 साल से जी रहे हैं वहां पे। है कुछ नहीं? आपके दादाजी भी बहुत लोगों के ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके होंगे। तो आपको पता है कि मेरे पिताजी भी जा रहे हैं, और कुछ लोगों के पिताजी भी शरीर छोड़ चुके होंगे। हाथ लगा कीजिए कितने लोगों के पिताजी शरीर छोड़ चुके हैं? देखिए, एक वक्त है ना। तो पिताजी शरीर छोड़ चुके हैं, दादाजी शरीर छोड़ चुके हैं, और उनके पिछले सब शरीर छोड़ चुके हैं। तो हमें पता है कि मैं भी मरने वाला हूँ। पर इसकी तो कोई बात नहीं करता प्रभु जी। ये सब निराशावादी बातें मत किया करो आप लोग, इस कॉर्नर वाले नहीं। सब नेगेटिव बातें, पेसिमिस्टिक बातें। लाइफ इतनी सुंदर है, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, डू समथिंग गुड इन लाइफ, मेक द वर्ल्ड हैप्पियर प्लेस, मेक थिंग्स बेटर, फिलिप्स। नहीं, हर कोई इसमें लगा हुआ है, हर कोई। अब जितने कंपनी की पंचलाइन ले लो, सारे कंपनी पंचलाइन आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस दुनिया में आप चीजों को बेटर कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो जाएगा। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट ड्रिंकिंग पेप्सी। इसको वाले मत जाओ, इतना मत सोचो ये सब डेथ और मृत्यु। ये पॉजिटिव है ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ दिया है क्या? ऐसे तो सब नेगेटिव बातें करते हैं। चलो आज तुम्हें हम लेकर चलेंगे होटल में खाने के लिए, तो हमारा माइंड थोड़ा ठीक होगा। जब से तुम हरे कृष्ण जाने लगे तो हमेशा ये नेगेटिव बातें करते हो। नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये पेसिमिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक है। उनके पास का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो इस बात को, इस सब्जेक्ट मैटर को साइड पे रख देते हैं। इस पे बात ही क्या कर रही है अभी, इसका कुछ मरना ही है। अब उसको क्वेश्चन अगर पूछोगे कि भाई इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो उसको कुछ तो आंसर देना है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, इंटेलिजेंस वाले लोग भी हैं,
उनके डिलेज को आप हटाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं चलेगा, उनको तो उसका आंसर भी चाहिए, उनको आंसर क्या देंगे कि देखो मरने के बाद कुछ नहीं होता, सबको एक जिंदगी मिली है, एंजॉय करो, लिव एंड लेट लिव, है ना, एंजॉय करो लाइफ और बस फिर बाकी सब बदल। और उनको लगता है कि हम मॉडर्न लोग हैं, कितने एडवांस्ड हैं, हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग है। पुराने लोग तो जंगलों में रह रहे थे, स्टोन एज में पत्थरों चाल निकाल के जी रहे थे, कैसे जंगली लोग थे। हम है ना, क्रो मैग्नॉन मैन, मोस्ट एडवांस्ड व्यक्ति हैं। हमने ये फिलॉसफी निकाली, खाओ पियो मजा करो जिंदगी बस, और किसी का बुरा मत करो। पंजाबी में गाना भी है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखाएगा ना। आई फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सो आई नो। तो फिलॉसफी है गाने के अंदर छुपी हुई, हमें पता भी नहीं चलता, गाते गाते मजे करते करते हम इस फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और लाइफ उसके अनुसार जीने चले जा रहे हैं हम, और आगे जाकर के हारेंगे हम मैच, जैसे पूरी दुनिया हार रही है। हालांकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे एडवांसमेंट है, पर कंटिन्यूसली आप देखो करप्शन, क्राइम, रेप, मर्डर, डिप्रेशन, सुसाइड्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, अलार्मिंगली बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभुपा जी स्कॉटलैंड के कैपिटल है शायद, एडिनबर्ग में थे प्रभुपा जी मतलब जब मैं प्रभुपा जी बोल रहा हूँ मतलब ये व्यक्ति जिन्होंने इस्कॉन वन मैन, इस्कॉन मतलब प्रभुपा जी, ठीक है। एडिनबर्ग में 1973 का इंटरव्यू चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग बैठे थे, और प्रभुपा जी ने कहा कि आपका देश बहुत, वो बड़े गर्व में थे कि एडिनबर्ग हमारा स्कॉटिश ब्रिटिश रूल, अगर आपको पता है स्कॉटलैंड वाज वन ऑफ द ब्रिटिश रूल कंट्री, जिसे जहाँ से सीट था अगर आप पूरी दुनिया पर राज करना है स्कॉटलैंड, तो दे वर लाइक वेरी प्राउड, वी आर स्कॉटिश पीपल, स्कॉटिश लोग हैं। मुझे बात नहीं आती, मैं पड़ेगा आपको हिंदी बोलेंगे, बिकॉज मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ। तो हम स्कॉटिश लोग हैं, हम वी आर दी स्पेशल पीपल, वी आर दी। तो प्रभुपा जी भी बहुत बोल रहे, आपके बहुत बढ़िया सड़कें हैं, आपके बहुत बढ़िया बिल्डिंग हैं, आपके बहुत बड़े विद्यालय हैं, आपके बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो लोग तो फूल नहीं जा रहे थे, अपने गर्व से फूल नहीं जा रहे थे। फिर प्रभुपा जी ने बोला, अगर आपके पास में इतनी सुंदर सड़कें हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग्स हैं, इतनी सुंदर विद्यालय, इतनी सुंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फिर आप इतने हिप्पीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, इतने फ्रस्ट्रेटेड, ड्रग एडिक्ट, एब्यूजिव, घर छोड़ के भाग जाने वाले, सारे गलत काम करने वाले, क्राइम करने वाले, रेप मर्डर करने वाले ऐसे लड़के लड़कियां क्यों पैदा कर रहे हो फिर आप? अब इतने एडवांस हो आप, उसको ही आंसर नहीं, सारे पेन ड्रॉप चुप हो गए। और यही हिस्ट्री है, और ये इंडिया का होने वाला है। इंडिया इज फॉलोइंग दैट कल्चर नाउ, तो इंडिया का ऑलरेडी हो रहा है, आप पढ़ोगे न्यूज़ आपको दिखेगा। Somebody was telling me, पंजाब और हरियाणा 70% is already under drug, है ना, आपको बताइए कि बच्चे हाथ से हिला रहे हैं। Coming back to the point that, क्या कह रहा था मैं एडिनबर्ग से पहले? Sorry, last. हिप्पीज, हाँ, हर्षदीप प्रभु जी हमारे NMIMS में MBA कर रहे हैं, प्रभु जी भी उत्तर भारत से हैं, और आज आए धन्यवाद प्रभु जी। तो हिप्पीज क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं इतने आप? तो आज मॉडर्न जनता की फिलॉसफी है ये, खाओ पियो मजा करो यार, बस एक ही जिंदगी होती है। या फिर दूसरी फिलॉसफी आपको मिलेगी, देख यार कभी खुशी कभी गम, ना, कभी कभी जिंदगी में गम भी होना चाहिए, दुख भी आना चाहिए, तब जब खुशी आती है ना, तब तो उसको एक्चुअली एंजॉय करता है। इसलिए तो ये सब नेगेटिव बातें मत किया, अगर है ना दुख आ रहा है, क्लेश, क्लास तुम्हारी शुरू होती है क्लेश जैसे, कैसे तुम्हारे लोग हैं हरे कृष्ण। तो कभी कभी क्लेश भी आता है ना दोस्त, तब तो मजा आता है, जब अच्छा कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तब तो मजा आता है, जब दुख से आप पूछ रहे हैं, राइट? कितना अच्छा लगता है फिलॉसफी, बहुत सही है यार, लॉजिकल भी लग रहा है एकदम, पर एक्चुअली बोगस है ये ऐसे ही हो गया जैसे आप बोलेंगे, है ना, जैसे हमारे वो जो निशांत प्रभु पढ़ रहे हैं ना फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए निशांत प्रभु का 2 साल 3 साल 5 सेमेस्टर तक इनका टॉपर आ रहे कॉलेज में, तो 5वें सेमेस्टर के बाद बोलेंगे क्या, यार ये मजा नहीं आ रहा, खुशी खुशी आती चली जा रही है बस, 5वें सेमेस्टर टॉप बिल्कुल खराब लग रहा है, अभी 6वें सेमेस्टर में मुझे वाइडी हो जाना चाहिए, तब कुछ मजा तो आएगा नहीं। कोई दूसरा बच्चा कहेगा कि अरे क्या है, बचपन से सब बॉडी बिल्कुल ठीक है, सब फर्स्ट क्लास फिट चल रहे हैं, हेल्थ, कुछ हाथ पे टूट जाएगा, कुछ एक हाथ कट जाए, कितना तब तो कुछ मजा आएगा लाइफ में यार।
कोई कंपनी बोलेगी कि अरे मेरे गैस कंपनी है, इतना गैस मेरा बिक रहा है, इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, हर साल 10,000, 10 लाख, 50 लाख का 10 करोड़ 20 करोड़ प्रॉफिट बढ़ते चला जा रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कितना बोरिंग लगता है। अगले साल सिलेंडर फट जाएगा, पूरी कंपनी में आग लग जाएगा, थोड़ा लॉस हो जाएगा, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, तब तो मजा आएगा। वैसे बोलते हैं कभी? नहीं, ये बोगस है। क्योंकि आपके हाथ में नहीं है क्लेश, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है मृत्यु को रोकना, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है बीमारी को रोकना, इसलिए आपने इसको वर्क अराउंड कर लिया है ऐसी फिलॉसफी बना करके। और जो लड़के या जो युवक ऑलरेडी गलत कामों करना चाहते ही हैं, पाप कर्म करके 4 प्रकार के मजे लेना चाहते ही हैं, उनको एक बस ये बात बोलते ही बहाना मिल जाता है। बस सही बोला यार दोस्त, मैं तो कह रहा था एक बात सही, बिल्कुल सही लगा मुझे तेरी बात, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा कम भी आती जिंदगी में, तब तो खुशी मिलती है। सही बोला तेरे दोस्त, चल आज शाम को चलेंगे फिर। समझ पा रहे हैं आप हाउ पीपल आर मेकिंग फूल आउट ऑफ अस? और जो लोग एक्चुअली अंदर से गलत काम में जाना चाहते हैं, गलत जिंदगी में जाना चाहते हैं, उनको ऐसे लोग बराबर मिल जाते हैं, बराबर की सेटिंग हो जाती है। चीटर्स एंड द चीटर, धोखेबाज, धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले, दोनों बराबर मिल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी बड़े तात्पर्य में स्पष्ट बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपको करनी है तो ये 4 नियम पालन करने हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में 2 प्रकार के लोग आते हैं, आप में से भी शायद ये 2 प्रकार के लोग बैठे होंगे यहाँ पे। एक होते हैं जिन्होंने सुना है यूट्यूब वगैरह से कि भाई ये मेडिटेशन वगैरह करने से, गॉड थॉट्स वगैरह करने से अपना माइंड अपना पीसफुल रहता है ना। मेंटल वेलनेस आपने सुना होगा, ये टर्म आजकल बहुत फेमस है बाहर दुनिया में। एक लेक्चर के वो 2 लेक्चर के कोर्स करते हैं, उसमें 6-6 हज़ार रुपये का कोर्स होता है, तो मैंने देखा हुआ है में भी ऐसे 6,000 रुपये लेंगे, ऐसे 2 प्रवचन देंगे आपको 1-1.5 घंटे के बस, और कुछ बात करेंगे आपसे मिलने में, 6,000 रुपये। और हम यहाँ फ्री में इतने अच्छे शास्त्रों से हमें शिक्षा मिल रही है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। नहीं तो मेंटल वेलनेस बोलेंगे, मेंटल वेलबींग, राइट, ऐसी चीज़ें बोलेंगे। तो वो क्या, उनका क्या नजरिया है कि ये कुछ मेडिटेशन करके, कुछ मंदिर जाके, कुछ ना इनका कुछ कीर्तन में बैठ करके, है ना, कुछ योगा वोगा करके थोड़ा सा एक माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी अच्छी हेल्दी रहती है, ताकि फिर अपना आराम से आपको शराब पीनी है, नॉनवेज खाना है, गलत फोर्नोग्राफी, गलत स्त्रियों के साथ में घूमना है वगैरह, सब आपका अच्छे से चलता है, बॉडी हेल्थ अच्छा रहता है, फिर आप अच्छे से कर सकते हैं सब कुछ। और अपना एक्स्ट्रा आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत पैसा कमाना है, वो कुछ कर दिखाना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में और फिर आदमी मिट्टी में। वो बात नहीं बोलेंगे क्योंकि रियलिटी नहीं बोलेंगे, स्टॉप थिंकिंग, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग बैठे हैं दुनिया में। तो ऐसे कुछ लोग मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी में जो आते हैं, वो भी अच्छे हैं, उनकी जय प्रणाम सलाम है उनको। क्यों? क्योंकि भाग मंदिर आते आते कहीं उनको रियल नॉलेज सुन करके लग जाए कि बात तो सही बोल रही है, पंडित जी बात तो सही बोल रहे, बात तो एकदम सही बोल रहे, गलत तो कुछ बोला नहीं तो है ना। तो ये लोग भी अच्छे हैं, गलत नहीं है, पर ये प्रकार के लोग आते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में जुड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि लाइफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है बाहर। अरे जूनियर कॉलेज में बच्चों की हालत है दिमाग की दही बन रही है उनकी, क्योंकि ऐसे ऐसे उनके झगड़े हैं, उनकी कोल्ड वॉर्स हैं, व्हाट्सएप वॉर्स हैं, फ्रेंड ग्रुप्स में वॉर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वॉर है, माइंड उनका पूरा डिस्टर्ब्ड है। जूनियर कॉलेज के बच्चों में 15-16 साल के बच्चों की हालत हुई पड़ी है। मैं मिला हुआ है ऐसे लोगों से, क्योंकि तो ये सेवा कर रहा हूँ बहुत सालों से, ऐसे लोगों से मिले हैं हम। उसकी जिंदगी अभी इतनी घूम चुके हो, जिंदगी में आगे जाके क्या करेगा। प्रोफेशनल कोर्स अगर स्टडी करना है, आगे जाके जॉब करनी है, आगे पत्नी बच्चों को संभालना है, बॉस को ऑफिस को संभालना है, दुनिया को संभालना है, ये कहाँ करेगा। जो 10वीं क्लास में इसकी माइंड पूरा है ना, इतना क्लटर्ड है माइंड उसका इतना ज़्यादा। तो ऐसे लोग आते हैं, कुछ रिलीफ, कुछ पीस, कुछ रिलैक्सेशन माइंड को ढूंढने, फाइन, नो प्रॉब्लम। दूसरे लोग आते हैं जो बचपन से कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ मम्मी पापा की घर से देखा है, गणेश जी को, हनुमान जी को जय जय करते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, घर वाले बचपन से बोलते बेटे तेरा बर्थडे आज मिठाई लेके भगवान चढ़ा के यार वगैरह, करेक्ट ना, देखा होगा आपने ऐसे। और फिर उन लोग को कुछ कभी मन में आते भी प्रश्न नहीं, भगवान मन क्या है, प्रश्न नहीं आते, उस मंदिर आते जाते हैं, कभी प्रश्न भी आते, कोई आंसर देने वाला भी होता नहीं है, और लोग भी ऐसे ही मिलते, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट ड्रिंकिंग, तो फिर उसके जो थोड़ा सा भी कुछ होता है जिज्ञासा, वो भी खत्म हो जाती है। पर जब ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं तो जिज्ञासा वापस जागती है कि बात तो ये सही बोला
बात तो प्रभु जी सही बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी की बात तो सही बोल रहे हैं। तो फिर ये लोगों और वो लोगों दोनों को मालूम होना चाहिए, ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं इनको फिर कई संस्थाएं भी ऐसी भी हैं धोखा बेवकूफ बनाने वाले। वो कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअल संस्थाएं जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, वो कहते हैं कि भाई आप हमारी संस्था में आओ, कोई नियम वगैरह नहीं है, आपको जो खाना है, जो करना है, जो गलत रिलेशन रखने हैं बाहर, उसका कुछ स्पिरिचुअलिटी से लेने नहीं, आपको जो करना है वो करिए। सुनने में ये भी अच्छा लगता है, ये तो ढूंढ रहे थे आप। बस आप हमारी संस्था में आते रहिए, हमारा बिल्ला लगा लीजिए, हमारी मथाट हमारा टीका हमारा लगा लीजिए, हमारा पब्लिक में हमारा झंडा लगा लीजिए, हमारे घर के आपके घर के ऊपर पब्लिक में बस बताइए कि आप संस्था वाले हैं, हमारा प्रचार करें, हमारे और लोग जुड़े, और दान तो देते रहना चाहिए आपको। वो तो मेन चीज है। नियम वगैरह की कोई जरूरत नहीं, आप बस आते रहिए, बस गुरु जी को मानिए, ये गुरु जी हैं, वो गुरु जी हैं, यही भगवान है। बस अभी कहा है ये तो ये मर गए जी कब्र में है, पर भगवान है मतलब ये। तो ऐसे बेवकूफ करने वाले संस्था बैठी, उनको नियम पता है कि उनको अगर नियम बताएंगे लोगों को तो फिर नियम तो पालन करना चाहते नहीं लोग, पर वो स्पिरिचुअलिटी का ठप्पा भी लगाना कि भाई हम भी, हमारे भी गुरु हैं। इट्स अ वेरी लेटेस्ट फैशन टू हैव अ गुरु। If you see high circles, many such people they like to have a guru also, because that's a fashion. So to show in society that I am a nice person, I'm a good human being, I'm a spiritual person. And that's why they have a guru also, and they will have some दिखावा of the guru का locket and some office desk पे गुरु की photo something कि ये मैं spiritual व्यक्ति हूँ बहुत। And गुरु जी ने बोला आप क्या खा रहे हो, क्या धोखा दे रहे हो, क्या इलिसिट सेक्स कर रहे हो, सब उसका स्पिरिचुअल से कुछ लेना देना नहीं, आपको जो करना है करो, और बस आश्रम आओ, गुरु जी का 5 मिनट ध्यान करो और कुछ तो करो, बस सब ठीक है। बस ऐसे भी भरे हुए लोग बिल्कुल रहने वाले। और जो लोग एक्चुअली फॉलो करना नहीं चाहते स्पिरिचुअलिटी, उनको बस एक अपने मन को शांति देने की भी मेरे को गुरु जी है, मेरे को स्पिरिचुअलिटी मेरा टच है, मेरी लाइफ मैं पापी नहीं हूं मैं, उनको ऐसे धोखेबाज लोगों को धोखेबाज गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता माल चाहते हैं, तो वो सस्ता माल बेचने लोग मिल जाते हैं। आपने देखा इंडिया इज लैंड ऑफ सस्ता माल, करेक्ट। अब बैग खरीदने जाओ, यूएस पोलो का बैग मिल जाएगा 400 रुपये 400 रुपये में, वो वॉलेट भी नहीं आता 400 रुपये में, अच्छा वो बैग मिल जाएगा मुझे, यूएस पोलो ट्रॉली बैग और वो लोग उधर बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी जाते हैं, वो खुश जाते हैं यूएस पोलो का अच्छा बैग लेकर के आया। और चौथी बार में वो टूट के हैंडल हाथ में टायर गोल 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 करके चला जाता है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के एंड में, करेक्ट ना। तो सस्ता माल बेचने वाले भी सस्ता माल खरीदने वाले भी। बट लाइफ का जब हमको खेल खेलना है तो सस्ता माल नहीं चलेगा। क्यों? रिसेंटली आई वाज शेयरिंग विद स्टूडेंट्स इन जलगांव, इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको आप समझ के बताओ, बूझो तो जाने। आई एम नॉट सो रिच टू बाय चीप थिंग्स। मैं इतना अमीर नहीं हूं कि सस्ती चीजें खरीदूं। उल्टा हो गया ना, मैं इतना अमीर नहीं हूं इसलिए सस्ती चीजें खरीदता हूं, ऐसा होना चाहिए ना। बोल रहे हैं आई एम नॉट सो रिच टू बाय चीप थिंग्स। क्या मतलब इसका? हु कैन डेसिफर इट? ओके, बूझो तो जाने। हमारे दोनों 16 वाले भक्ति में सोच पाए योगेश प्रभु। एनीवेज, हिज ग्रेस सुंदर चैतन्य प्रभु जी को आप जानते हैं, प्रभु जी ने क्लास लिया होगा अभी तक, हमारे सीनियर हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। पूरा IYF का जितना भी मंदिर में, हरे कृष्णा में, जुहू में मंदिर में हमारे कितना भी युवा का जो प्रोग्राम होता है, यूथ प्रोग्राम जितना भी होता है, जितना भी, वो सारे के जो 1 मैन टॉप इंचार्ज हैं वो है सुंदर चैतन्य प्रभु जी। कितने लोग उनके जानते हैं? कौन है वो? हाथ खड़ा करो। ओह, बहुत थोड़े से लोग जानते हैं। ओह, बहुत थोड़े से लोग जानते हैं। वो प्रभु जी हमारे बिजी है, बहुत बिजी वैष्णव डिवोटी, वेरी सीनियर लीडर ऑफ टेम्पल की मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं, IYF के काउंसिल HOD डायरेक्टर सब कुछ है वो। तो वो अपने लेक्चर में बताया कई साल पहले, मुझे अच्छा लगा इसमें शेयर करना प्रभु जी सुन करके। आई एम नॉट सो रिच टू बाय चीप थिंग्स। मतलब क्या है कि मैं सस्ता माल खरीदूंगा,
400 रुपये का बैग, वो 1 महीने में टूट जाएगा। फिर एक बार और 400 रुपये लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे एक ही बार चीज़ खरीदनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा दूंगा, मैं वो 400 वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सस्ता बैग लूँगा तो 400 पूरा वेस्ट हो गया। 200 बचाने के चक्कर में, 300 बचाने के चक्कर में वो 400 पूरा वेस्ट हो गया, फिर दोबारा 500 करना पड़ेगा 1 महीने बाद। उससे बेटर है कि मैं 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगा करके एक ही बार अच्छा बैग लूँगा जो चले 10-15 साल। है कि नहीं? समझ पा रहे मेरी बात? आई एम नॉट सो रिच टू बाय चीप थिंग्स। सिमिलरली हमारा मनुष्य जीवन किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। कितने साल हमारे पॉकेट में वापस रह गए, बचे रह गए, हमें पता नहीं है, नहीं पता हमें। हो सकता है मेरे पास एक ही दिन बाकी है बस, कल ही मेरा लास्ट डे है, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं प्रभु जी, बहुत कम साल बचे हैं। इसको मैं भी सस्ती संस्थाओं में जो धोखा दे करके सिर्फ मेरे पैसे या अपने चेले बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आपने सिम कार्ड में देखा है प्रभु जी, कई बार वो सिम कंपनियां सिम कार्ड फ्री में बेचती हैं। कितने लोगों ने देखा है ऐसा? आग्रह कीजिए। हाँ देखिए, तो मैं एक बार पूछा एक भगत को, प्रभु जी ये फ्री में कैसे बेच रहे हैं, ये फ्री में कैसे बेच रहे हैं कार्ड? बच्चे कॉलेज के बच्चों को सबको कह रहे हैं भाई गेट पे एयरटेल का कार्ड फ्री में बिक रहा है, इसको ले लीजिए, बस अपना नाम नंबर दे दो, वो ID कार्ड मिल जाएगा कार्ड। तो बैलेंस भी दे रहे हैं, 20-50 रुपये बैलेंस दे रहे हैं, ऐसे कैसे फ्री में दे रहे हैं? उन्होंने बोला कि गुरु जी इस कस्टमर सेगमेंट से उनको प्रॉफिट नहीं कमाना, इस कस्टमर सेगमेंट से उनको सब्सक्राइबरशिप बेस बढ़ाना है अपना, जिसको फिर दिखा करके ऐड देने वाली कंपनियों को या और कस्टमरों को दिखाना है कि हमारे पास इतना बेस बढ़ रहा है, हमारा कस्टमर बेस, इतने लोग हमारा कनेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन इतना अच्छा है, आप भी ले लीजिए। तो यहाँ पर वो दूसरे तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं, इसलिए वो फ्री में सिम देते हैं बच्चों को। और बच्चों को एक बार एक्सपीरियंस हो गया सिम का, तो फिर वो ही कंटिन्यू करते हैं बहुत सारे लोग। मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को 15-15 साल से एक ही नंबर चल गया, समझे ना? तो ऐसी संस्थाएं अगर आपसे पैसे नहीं ले रही दान की, सिर्फ उन सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ गया तो भी उनको बहुत प्रॉफिट होता है अलग अलग प्रकार से। तो मेरे पास लेकिन पैसे कम है। पैसे मतलब टाइम, मनुष्य जीवन के साल कितने पता नहीं, बहुत कम है। मुझे ठीक तरीके से ही पैसे लगाने हैं। यहां तक क्लियर हो कॉन्सेप्ट? क्या कर रहे हो? कुछ जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, बस कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, समय का अभाव है और ऑलरेडी टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट पूरा, और 10 मिनट मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, कुछ नहीं। यहाँ तक पहुँच गए हम कि सच्ची स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए अपने को, सच्ची स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए अपने को। हर दुकान वाला बोलता है जी मेरा केला बेस्ट है, या मेरा मोबाइल, मेरा सिम कार्ड बेस्ट है, करेक्ट, मेरा फल, मेरा माल बेस्ट है, करेक्ट। आप दिमाग लगाते हैं कि नहीं? सच में ये भी बोल रहे हैं मेरा केला बेस्ट है, ये भी कह रहे हैं मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, किसका बेस्ट है पता कैसे चलेगा? आप दिमाग लगाते हैं कि नहीं? कुछ ढूंढते हैं कि नहीं? दोस्त से पूछते, मम्मी को फोन लगाते हैं कि भाई मम्मी ये कौन सा फल लेने, कैसे पता लगेगा ये सही कौन से गलत कौन से, करेक्ट ना? एटलीस्ट व्हेन आई वाज डूइंग जॉब आई यूज्ड टू कॉल माय मदर to ask whether you know how to select a good fruit, and she would tell on the phone, "Let's check, like that." Getting my point? तो जब हम 10 रुपए का, 5 रुपए का फल खरीदने के लिए इतना सोचते हैं, तो मनुष्य जीवन का पूरा डेडिकेट करना है कोई स्पिरिचुअल संस्था को, कोई स्पिरिचुअल लाइफ को, जिसकी फिलॉसफी पे जीनी है अपनी जिंदगी, उसके लिए चेक करना नहीं बनता क्या दिमाग? कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी जिंदगी, अपनी फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर रहा है, पूरी जिंदगी उसके अंदर जीने वाला है, और बिना चेक किए कि ये रियल स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में गोल क्या होना चाहिए? चेक तो कर लो, क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ, क्या उसका गोल होता है, क्यों करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, ये पता तो करो। नहीं तो प्रभु जी एग्जाम्पल दे देते, अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो पता तो होना चाहिए गोल्ड कैसा होता है, क्या होता है गोल्ड। ये तो अब
किराना की दुकान में जाके बोलो कि गोल्ड दे दो, वो आपको हाफ पापड़ दे देंगे। वो गोल्ड गोल्ड दिखता है ना, हाफ पापड़ दे देंगे आधा किलो। आप बोलेंगे कितने का? आपको पापा ने बोला बेटे बहुत महंगा होता है गोल्ड, 50,000 रुपये का 10 ग्राम होता है। तो बोलेंगे आधा किलो है, अब लाख को ले लेगा वो। फिर आप आ जाओ घर से, मैं बढ़िया गोल्ड लेकर के आया, मीठा भी लेकर। पता तो होना चाहिए ना गोल्ड कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, पानी होता है, मेटल होता है, कपड़े जैसे होते हैं, क्या होता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे हमको पता करनी चाहिए क्या होती है स्पिरिचुअल लाइफ, क्या मतलब है मैं स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़ा हूँ वगैरह। तो स्पिरिचुअल लाइफ शब्द से ही समझ सकते हैं, टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्पिरिट और मैटर, ये मैटर है, ये मैटर है, करेक्ट ना? मैटर पदार्थ, मैटर समझते हैं आप? ये शरीर भी मैटर का है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, ये शरीर गिर जाता है, अगले दिन जला देते हैं, खत्म हो जाता है। तो गीता बताती है कि आत्मा, स्पिरिट जलता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा गीला नहीं होता है, आत्मा कटता नहीं है। स्पिरिचुअल चीज है ये। वो स्पिरिट आत्मा मैं हूँ, ये बॉडी नहीं हूँ, ये मैं बॉडी नहीं। बॉडी तो दादाजी की मैंने देखी थी, ऐसी पड़ी थी, बड़ी अच्छी थी। तो पापा कह रहे थे बेटे सब रो रहे थे, बेटे दादाजी चले गए। कहाँ चले गए? सो रहे हैं दादाजी, अब ऐसे रो रहे हैं, उठ जाएंगे बेचारे, तेरे को पता नहीं, बड़ी जा तो सो गए, चले गए, चल बस। कहाँ चले गए? यही तो है। सब लोग बोलते हैं चले गए, पर समझते नहीं कि एज तो वो यही है, पर तो चला गया। आत्मा चली गई जो दादाजी थे एक्चुअली। ये शरीर पूरा अखा 6 फुट का किसी काम का नहीं, क्योंकि दादाजी नहीं थे। दादाजी छोटी सी आत्मा थी जो चली गई, निकल गई। तो ये आत्मा हम है, आत्मा हम, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये आत्मा कहाँ से आई? ये भगवान कृष्ण से आई आत्मा। गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि जितने भी जीवात्मा हैं ये सारे मेरे अंश हैं। भगवान कृष्ण बताया स्पष्ट, हम कृष्ण के बेटे हैं, कृष्ण के हम बच्चे हैं, आत्मा। अच्छा, फिर इस संसार में क्या कर रहे हैं? कृष्ण जी अपने दो लोक में, पापा वहां पर, हम यहाँ क्यों है? क्योंकि हम पापा से झगड़ा करके या उनसे ईर्ष्या करके आगे की भाई इसी की सेवा क्यों, सारी इसकी सेवा क्यों करते हैं, मैं ही से मेरी सेवा होनी चाहिए, यही क्यों मजे करें, हम क्यों मजे करें। जैसे ये भाव आया, पापा ने बोला ठीक है बेटे ये लो दुनिया बना के देता हूँ, या मजे करके देख लो। और पापा ने ये दुनिया बना के दी, पूरा ट्राई कर लो अच्छे से। और हम जन्मों जन्मों से ट्राई कर चुके हैं, जन्मों जन्मों से, पर यहाँ सुख नहीं मिल रहा, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। ये चश्मा जब लगा मेरे को 2001 में, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता चश्मा लगाना, सब हम ट्राई अवॉइड कर रहा था, लेकिन बड़ा भाई ने समझाया कि देखो आपको मेरे चश्मे से अच्छा दिख रहा है आज कोचिंग क्लास में। कहा फिर मेरे को तो ऐसे लगाया, बस थोड़ा अच्छा दिख रहा था, थोड़ा ऐसे लगाया, बस अच्छा दिख रहा था कि नहीं, मैंने कहा तो बस फिर चश्मा लग गया। बहुत। पर अब 24 साल बाद एक आदत सी पड़ गई है, ये भूल ही गए कि मुझे चश्मा नहीं चाहिए एक्चुअली। उसी प्रकार से हमारे जीवन में इतने सारे दुख है जिसको हमें लगता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ तो हो रहा है, इस पार्ट ऑफ लाइफ। बट ऐसा नहीं है, हम नहीं चाहते वो दुख, पर क्योंकि सबके साथ हो रहा है और सबने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया लाइफ ऐसे ही, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस गड़बड़ लाइफ जो सबके साथ हो रहा है उसके अंदर थोड़ा सा कुछ अपनी दुनिया को सुधारने का, कुछ मजे करने का प्रयास करते हैं, पर ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे को मृत्यु आने वाली है और मुझे मृत्यु नहीं चाहिए है। थोड़ा सा गरीब को मैं देखता हूँ ट्रेनों में 10 रुपये दान दे के कहते हैं कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, उस गरीब को दान दे दिया कुछ, है ना, चाहे वो अलग बात है, बाद में शराब पिएगा और घर वालों को मारेगा जा करके, उसका पाप आपको आएगा, वो पता नहीं है, पर हमको खुशी लगती है ना, जितना अच्छा व्यक्ति उसको दान दे दिया, कुछ पुण्य कर दिया, किसी को खाना खिला दिया, उसे पानी दे दिया, किसी को एजुकेशन दे दिया, बच्चे बस स्कूल का बैग दे दिया, अच्छा लगा, कितना अच्छा व्यक्ति हूँ। बस ये संतुष्टि ले लेने से मृत्यु रुकने वाली नहीं है। तो सारी स्पिरिचुअल नॉलेज, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे इस्लाम में हो,
इस्लाम वाले रूह बोलते हैं, क्रिश्चियन वाले सोल बोलते हैं, हिंदू वाले आत्मा बोलते हैं। रियल जो स्पिरिचुअल जो धर्म है, सच्चे धर्म, चाहे सारे सच्चे धर्म ही है, उसको ठीक से फॉलो ना करने वाले लोग हो तो अलग बात है, पर धर्म सच्चे हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या सनातन धर्म सारे एक ही बात कहते हैं कि आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाना है रियल स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब लास्ट है कि इसका मतलब प्रभु जी स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी गेम है जिसका कोई गोल है। ऐसे ही नहीं है कि बस आज चलो थोड़ा मंदिर जाएंगे, थोड़ा होली फील करेंगे, और आज थोड़ा सा बियर बार में जाएंगे, और आज थोड़ा सा है ना कहीं और गलत जगह पे जाएंगे, एंड आई फील गुड, जस्ट डू इट, और आज स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। एंड स्पिरिचुअलिटी का कोई गोल नहीं है, जस्ट आपको फील गुड होना चाहिए। आज फील गुड हो रहा है, आज शिव जी को पानी चढ़ा के आएंगे। ऐसे स्पिरिचुअलिटी का गोल है। गोल क्या है कि मुझे मृत्यु को जीतना है। जब दशरथ महाराज के पास में अगस्त ऋषि आए तो ऋषि ने पूछना चाहिए राजा को, राजा भोगला दुनिया में लगे हुए, क्या तुम्हारा अध्यात्म क्या चल रहा है? उल्टा दशरथ महाराज ने पूछा अगस्त ऋषि को, अयष्टम यत् पुनर्जन्म जयाया, हे ऋषिवर, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, उसको जीतने के लिए आपके प्रयास ठीक चल रहे हैं? ये दशरथ महाराज पूरे पृथ्वी चक्रवर्ती सम्राट प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में सबको पता था कि दुनिया में फंसे हुए और इस दुनिया से निकलना हमारी जिंदगी का, जन्म मृत्यु से निकलना हमारी जिंदगी का मेन लक्ष्य है। और आज क्योंकि इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, शास्त्रों कहते हैं माइथोलॉजी है, तो इसलिए इस बात को डिस्कशन को साइड पर रख दिया, या दूसरे लोगों ने इसकी फिलॉसफी दे दी, कभी खुशी गम दे दी, या कभी दे दी कि मृत्यु के बाद कुछ खत्म हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है कुछ। पर ये रियलिटी नहीं है। अगर मृत्यु का सब कुछ खत्म हो जाता है और ये हमारा पहला ही जन्म है और आखिरी जन्म है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा हुए हैं, तो सारे गोरे ही क्यों नहीं है, सारे काले ही क्यों नहीं है, सारे लंबे क्यों नहीं है, सारे छोटे क्यों नहीं है, रेगुलर क्यों है ना? मैं काला क्यों? बचपन में स्कूल में दोस्त बोलते थे काला काला, काली काली, तो मुझे अच्छा लगता था। बट ये प्रश्न कभी मन में नहीं आया कि किसने मुझे काला बनाया। मेरा एक दोस्त है इंजीनियरिंग में, तो वो बहुत छोटी हाइट का था, तो वो लॉन्ग लुक्स कैप्सूल खाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता छोटी हाइट। पर ये प्रश्न नहीं उठता किसने डाली मेरे को छोटी हाइट। ये प्रश्न पूछना जब तक शुरू नहीं हो तब तक हम इंसान नहीं है। मार खा के चुपचाप बैठे ना तो कुत्ता करता है, पत्थर मारता है उसको आगे करके, वो करके चला जाता है। पूछने जाता है उल्टा उड़ करके, सर आप ऐसे पत्थर से मारो, मैंने क्या गलती की है? अगर फाइल पुलिस कंप्लेंट, यू कैन नॉट डू शो अ स्टोन टू मी लाइक दिस। कभी ऐसे करे कुत्ता? नहीं। अगर हम भी वैसे ही हैं, चश्मे लग रहे हैं, पिट रहे हैं, काले हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रही है, इतनी परेशानी आ रही है, पिट के वजह से ऐसे चल रहे हैं, तो कुत्ते में हमारा अंतर क्या है? कुत्ता सड़क पे पिट रहा है, आप इसी में पिट रहे हो। तो स्पिरिचुअलिटी ये प्रश्न उठाने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि मेरे को कौन पीट रहा है और क्यों पीट रहा है। जब तक ये दो प्रश्न नहीं उठने शुरू हुए हमारी सीरियस लाइफ में, और प्रश्न उठने जरूरी नहीं है, इसके ऊपर एक्शन भी लेना शुरू करना है। मंदिर आना है मुझे पूछने के लिए, गीता समझने के लिए, भगवान कौन है, मैं कौन, दुनिया क्या है, पीट कौन रहा है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए जब तक हमारे माइंड में सीरियस डेस्परेशन नहीं आई, फील नहीं हुई नीड, तब तक हमारे में कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। तो जब ये बात समझ में आ गई कि मुझे कोई पीट रहा है, कौन पीट रहा है? संसार की अधिष्ठात्री दुर्गा देवी पीट रही है, प्रकृति पीट रही है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में पाप किए। क्यों पीट रहे हैं? हमारी कर्मों को फैला रहा है। कौन पीट रहा है? दुर्गा देवी पीट रही है। इस पिटाई से कैसे बचेंगे? गीता में बता रहे भगवान, 7वें अध्याय 14वें श्लोक, देवी है गुणमयी मम माया धृते है, मेरी माया, मेरी दुर्गा से निकलना मुश्किल है, पिटाई कर रही तुम्हारी। माँ में ये प्रदत्ते माया में तम रहते थे, इस दुर्गा माया से निकलने के लिए मेरी शरण में आ जाओगे तो बच जाओगे। अच्छा, इसलिए कृष्ण जी की शरण में जाना है। हाँ, क्योंकि इनकी भक्ति करके फिर भगवान के धाम में इनके घर लौट जाएंगे हम वापस, और वो स्पिरिचुअलिटी का एंड लक्ष्य है, गोल है। और जब गोल होता है फुटबॉल में तो कुछ रूल्स भी गेम के होते हैं। बिना रूल्स के कोई गेम खेलेगा कभी भी? बच्चे खेलते हैं अपने गोल मार के खुश कर, पापा मैंने गोल कर दिया, करेक्ट ना? जिसको समझ आ गई है उसको रूल्स पूछेगा, जो सिंसियर आत्मा है। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने
जब सबसे पहले अमेरिका में बच्चे बच्चियों को दीक्षा दी आध्यात्मिक प्रगति में गंभीरता से पालन करने के लिए नियम कानून को आध्यात्मिकता को गंभीरता से लेने के लिए प्रभुपाद ने दीक्षा दी, तो हरे कृष्ण जप किया उन्होंने। और क्योंकि सच्चे दिल से वो स्पिरिचुअलिटी चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी गॉड को जानना चाहते थे, मैं कौन हूँ, गॉड कौन है, मैं गॉड की सेवा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सच्चा दिल उनका हरे कृष्ण जप करने से सच्चा दिल और उठ गया। फिर उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर भगवान कृष्ण प्राप्त करना है तो कुछ नियम कानून नहीं है क्या? तो वो प्रभुपाद जी के पास में पूछने के लिए अपने आप आए। प्रभुपाद जी बोले मैं वेट कर रहा था इस दिन का कि जब आपके सच्चे दिल से जो सच्ची स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहता है, ये प्रश्न उठेगा कि क्या नियम कानून है आपको पालन करने हैं। और वो हमारा टॉपिक है आज का कि जब हम ये 4 नियम पालन करते हैं तब हमारे को ऐसी मानसिकता प्राप्त होती है, पवित्र, ऊंची बातें सोचने वाली, रियलिटी को फेस करने वाली, जिससे कि हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया तब उनके घर वापस चले जाएंगे। और वो प्रेम विकसित होने के लिए हमको उनको जो अच्छा लग रहा है वो करना पड़ेगा और जिनको बुरा लग रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट ना? सिंपल है, सिंपल लॉजिक। तो भगवान कहते हैं जैसे तुम मेरे बच्चे हो, ये भी मेरे बच्चे हैं, बकरी भी मेरे बच्चे हैं, गाय भी मेरे बच्चे हैं, उनको काट के मत खाओ। पहला नियम, मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन, जब हम शराब पीते हैं तो आप देख लो घर में झगड़ा करते हैं, बच्चों घर वालों को मारते हैं वगैरह, तो बड़े कठोर हो जाते हैं, मद में, अहंकार में आ जाते हैं, इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, तो सही और बुरा को सोच नहीं पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, इसलिए इंटॉक्सिकेशन भी भगवान मना करते हैं। और तीसरा गैम्बलिंग। गैम्बलिंग हमारी आत्मा की बिल्कुल ऑपोजिट है। आत्मा भगवान का सेवक है। सेवक क्या होता है? जो मैक्सिमम सेवा करे और फल की आशा कुछ भी ना करे। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं सिर्फ आपकी सेवा करी। जैसे आपने देखा हो कुछ लोगों ने बचपन में कोई दान मांगने आता था घर पे, तो घर वाले कहते थे बेटे गुप्त दान नाम लिखवा दो। वो पूछते हैं नाम क्या लिखिए आपका, तुम जाके पूछ लेते पेरेंट्स को, वो नाम पूछ रहे हैं, फिर बोल दो गुप्त दान, कि हमने सेवा करी, हमें कुछ भी मेवा नहीं चाहिए, इसका फल में कुछ चाहिए, नाम, कुछ गिफ्ट, कुछ नहीं चाहिए। तो ये आत्मा का नेचुरल स्थिति है, भगवान के भक्त, भगवान के सेवक। और गैम्बलिंग के एकदम ऑपोजिट है क्या? रियल क्या है कि मैं इतना करूंगा और फल में मुझे इतना चाहिए, वो भी नहीं चाहिए एक्चुअली। और गैम्बलिंग क्या होता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट, कि मैं इतना लगाऊंगा दाव पे और मुझे इतना चाहिए। समझ पाए आप ऑपोजिट? और प्रैक्टिकल सिंपल एक भाव क्या है कि गैम्बलिंग से व्यक्ति सारा दिन स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, कैसे गैम्बलिंग में लगा रहे हो, इस प्रकार से भी सारा दिन मैंने वही चलता रहता है। सारा दिन रेट चेक करते रहते हैं, रेट चेक करते कितने हो गए, कितने कम हो गए, कितने हो, किसका बेचूं, कितना लगाऊं। तो योर माइंड इज नॉट फ्री फॉर हरे कृष्ण जप करना। गीता पढ़ते पढ़ते वहां पर अरे उसका मैं बेचने वाला था, भूल ही गया, अभी मार्केट बंदी, जल्दी कर दी, गीता कहाँ गई पता नहीं, है ना? तो गैम्बलिंग इसलिए गलत है, इसलिए गैम्बलिंग मना किया जाता है। और चौथा है इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स क्या करता है? इलिसिट सेक्स मतलब क्या होता है? शादी से पहले या शादी पत्नी के अलावा किसी और से व्यवहार करना, या शादी से पहले किसी से व्यवहार करना, किसी प्रकार का भी, उसे कहते हैं इलिसिट सेक्स। पोर्नोग्राफी देखना, कुछ भी इस प्रकार का, ये सारे इलिसिट सेक्स में आते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उन्होंने 8 प्रकार का बताया है। सेक्स 8 प्रकार का। इवन गलत दृष्टि से देखना स्त्री को, वो भी पाप है, वो वर्जित है, वो भी गलत। 8 प्रकार के बताया उन्होंने। तो इलिसिट सेक्स से क्या होता है? हमारा दृष्टिकोण हर चीज को देखने का ये होता है मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए। तो अगर आज आप देखोगे मेरे बच्चे के लिए इतना ज्यादा हो चुका है कि आदमी को भी लोग एक वस्तु के जैसे देखते हैं, जिसको अपने बच्चे के लिए यूज कर लो और यूज एंड थ्रो। ये रावण की मेंटालिटी है। रावण और सिपाही लोगों को यूज करता था और जब मर जाते थे तो उनका संस्कार करने की बजाय नदी में फेंक देता था, सागर में। क्यों? ताकि सुबह जब उठेंगे शत्रु पार्टी राम की तो देखेंगे रावण का कोई भी नहीं मरा, तो उनका मनोबल कम होएगा।
फिर उनको हरना आसान होएगा। इसलिए रावण ऐसे यूज एंड थ्रो करता था। पर राम जी जितने भी कोई बंदर अगर मर गए बानर, तो रोते हुए राम जी रात को शाम को जाकर उनका अंतिम संस्कार करते थे। और हृदय से बहुत धन्यवाद बोलते, आपने मेरे लिए इतना तक बलिदान दिया अपना। ये भगवान राम है, केयर एंड शेयर एंड इधर केयर एंड सर्व एंड हियर यूज एंड थ्रो कल्चर। So people nowadays are personalizing things and objectifying people. होना चाहिए उल्टा, personalizing people and objectifying things. जैसे मेरे को किसी ने बताया गूगल में एक ऑडियो सिस्टम आ गया भी एलेक्सा, उसमें आवाज लगाओ एलेक्सा हरे कृष्णा बजाओ तो हरे कृष्णा बजाएगा। कितने लोगों को पता है ऐसे वाला आ गया? कुछ लोगों को पता है ना सिस्टम आ गया। तो वस्तु है वो एक साउंड सिस्टम, उसको व्यक्ति के जैसे बना रहे हैं अभी, करेक्ट बात कर रहे हैं, उसको आदेश दे रहे हैं वगैरह, और व्यक्तियों को अपने मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर लिंक दे रहे हैं, जब बाद में ब्रेकअप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो पूरा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है। हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर वस्तु को उस दृष्टिकोण से देखना, व्हाट्स इन इट फॉर मी, WIIFM, इसमें मेरे मजे के लिए, मेरे मतलब के लिए क्या है, नहीं है तो गेट लॉस्ट। चाहे वो पेरेंट्स भी हो, अभी बूढ़े हो गए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब लगी, पत्नी के साथ बेसिकली एंजॉय करते हैं, गेट लॉस्ट। उसकी पूरी मेंटालिटी ऐसे बन जाती है रिलेशनशिप से, हर वस्तु को अपने मजे के लिए देखना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं फिर जो हर वस्तु को अपने मजे के लिए देख रहे हैं वो सेवा कहाँ कर पाएगा? जो कि आत्मा की नेचुरल स्थिति है, सेवा करना भगवान की। और जब सेवा करके भगवान से प्रेम हो गया, फिर इस दुनिया में आप नहीं रहेंगे। यदि शरीर छोटा, हाँ भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए रियल फ्रीडम भगवान के धाम जाकर के अनलिमिटेड जिंदगी जीना। वो बोलते हैं ना अनलिमिटेड एयरटेल का ऐसे में पैक डाल दिया है। मैंने पूछा उससे एक बार से, अरे अनलिमिटेड डाल दिया पूरा जिंदगी भर, कोई 40 साल 50 साल जिएगा, उसको बोले नहीं अनलिमिटेड क्या है, तुम भी 100 रुपये को मजा करना, तुम 100 रुपये कंजूस लोग 100 रुपये देकर पूरा जिंदगी जीना चाहते हो। बोला नहीं ऐसे नहीं, अनलिमिटेड 3 साल 5 साल कुछ ऐसा होता है, करेक्ट ना, है ना? 3 साल 5 साल 10 साल कुछ ऐसा होता है अनलिमिटेड। ऐसा नहीं, अनलिमिटेड हम जीना चाहते हैं, अनलिमिटेड, है ना? मरना नहीं चाहते। क्यों? कोई तो हमने देखा नहीं दुनिया में जीता हुआ, फिर क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्योंकि आत्मा है हम कभी नहीं मरते थे। इस दुनिया में आकर के शरीर जब तक लेने बार बार शरीर बदलना पड़ता है, उसको मृत्यु कह देते हैं। और वो हमको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक्चुअली बाय नेचर इटर्नल है, कभी ना मरने वाली आत्मा है। और कभी ना मरने वाले मतलब सनातन आत्मा है, और हमको सनातन धाम में जाना है। और उस सनातन आत्मा को सनातन धाम में ले जाने के लिए जो धर्म है उसे कहते हैं सनातन धर्म, और उसको हम पालन करने वाले हैं। और सनातन धर्म में भगवान ने बताया ये 4 नियम पालन करना है, तब आप प्रेम की बात शुरू कर सकते हो भगवान कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है या कुछ गलत मैंने बोल दिया तो आप करेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी लर्नड एज सच, बिकॉज़ डिस्कशन वाज मच मोर बट टाइम इज लिटिल। यस Prabhuji, my question is like most of the Hindu people know that they are doing wrong by eating non-veg or by drinking alcohol or by not worshipping God. So, but why do they still do it? Like they know it's wrong. Because आदमी को मजा चाहिए। गुड क्वेश्चन। आदमी को मजा चाहिए। बाय नेचर आत्मा, वेदांत सूत्र कहता है बाय नेचर आत्मा आनंदमयोभ्यास है। आनंद चाहिए आत्मा को। वो आत्मा का आनंद पाना गलत नहीं है। ऐसे जो भी लोग गलत काम करते हैं वो कहते हैं भाई मेरी नीड है, मेरा अधिकार है मजा करना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, जो भी हो गलत काम दुनिया के लिए हो, मेरे को अपना मजा करना मेरा अधिकार है। यस, आपको आत्मा को आनंद प्राप्त होना अधिकार है, बट जिसको आप आनंद बोल रहे हो उससे आपको दुख और बढ़ने वाला है। वही है शब्द है, इस शरीर को आप गलत यूज करोगे तो और मिजरी बढ़ेगी जिंदगी में आपकी। पर उनको समझ नहीं है, उनको मजा चाहिए। उनको जब आप स्पिरिचुअलिटी में मजा दे दोगे तो वो छोड़ देंगे। वो जैसा आपके यहाँ पर कितने सारे डिवोटीज बैठे हैं, वो 4 नियम पालन कर रहे हैं। आप इसी जैसे ढेर सारे बॉम्बे की लड़के हैं, ये सब पालन कर रहे हैं 4 नियम। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में पाप से करोड़ों गुना ज्यादा मजा है। कंपैरिजन नहीं है, इन्फिनिटी बाय 0 ऐसा है। तो उनके पास में वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। मंदिरों में भी जाके, तथाकथित हिंदू मंदिरों में जाके देखो,
गंदे पड़े होते हैं मंदिर पहली बार, सारा गंदा होता है मंदिर, कहीं पैर में मिट्टी मिट्टी आती है सारी, डस्टबिन के आसपास कचरा गिरा हुआ है, पंडित जी बैठे बस पैसे लेने के, आप दान डालो 1 मिनट में गायब हो जाएगा दान, और इलायची दाना देंगे आपको, एक छोटा सा वाइट वाइट इलायची दाना, खाली प्रसाद, भगवान की जय। और कोई नॉलेज नहीं है, पंडित जी ना कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं ना कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, जीवन का लक्ष्य कुछ पता नहीं है, तो लोगों को कहाँ से आनंद मिलेगा? पहले टाइम में मंदिर थे वो इतने लाइवली थे, इतने वाइब्रेंट थे, इतने एंजॉइंग थे, इतने एक्टिव थे, इतने एनर्जेटिक थे कि गांव मंदिर में घुसा रहता था पूरा। गांव घर में तो बोरिंग होता था, सारा गांव मंदिर में रहता था। मंदिर इतना बड़ा होता था, गांव के सेंटर में होता था, इतना ऊंचा होता था, सारा गांव का केंद्र बिंदु होता मंदिर, इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे। आज भी आप जाइए श्री रंगम मंदिर में 350 से 250 दिन उत्सव होते हैं वहां पर। ये वैदिक कल्चर था, मंदिर की लाइफ इतनी एक्टिव थी। आजकल क्योंकि ये नॉलेज उड़ा दी, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि ये सब बकवास है माइथोलॉजी, तो शास्त्र का बेस जोड़ गया, उसकी वजह से फिर मंदिरों में सारी एक्टिविटी धीरे धीरे बंद हो गई, लोगों को मंदिर में मजा आना बंद हो गया। आपका मजा तो चाहिए, वो तो आत्मा की नीड है, तो मजा फिर गलत तरीके से कर रहे हैं। आज भी लोग बदलने के लिए रेडी है, उसमें मजा नहीं है। चारों नियम तोड़ते देखिए, उसमें कुछ मजा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। बस उनको सच्चे स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले लोग चाहिए इस्कॉन के। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके हाथ में है उन लोगों की जिंदगी। आप लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं, नॉलेज भी सही दे रहे हैं, शास्त्रों से दे रहे हैं, भगवान का कीर्तन भी सुंदर चल रहा है, प्रसाद भी सुंदर चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर बेस्ट आपको मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास, बेस्ट प्योर मिल रहा है जी। आपके हाथ में, आप जाकर अपने दोस्तों को बोलो कि आओ मेरे दोस्त, चलो आज आपको म्यूजिक में लेके चलता हूँ, शाम के 7 बजे की आरती है, वो म्यूजिक में लेके जाइए, उनको अच्छा प्रसाद खिलाइए, प्रोग्राम में लेकर के आइए, कीर्तन में लेकर के आइए, फेस्टिवल्स में लेकर के आइए, उनके अच्छे एक्सपीरियंस दीजिए। बड़े बड़े भाषण मत दीजिए, 4 नहीं पालन करना, ये सब कुछ मत दीजिए नए लोगों को, कुछ मत बोलिए नए फ्रेंड्स को, सिर्फ वो मंदिर का मजा चखवाइए। बस वो मजा चखेंगे, अपने उधर से हटना शुरू होंगे। अब सिर्फ मजा चखने के लिए, अच्छा कीर्तन सुनने के लिए दीजिए उनको, हरे कृष्ण इस्कॉन का वगैरह वगैरह, क्लियर हो सबको। उनको ज़्यादा बड़ा बड़ा भाषण कुछ नहीं दीजिए, सिर्फ उनको लाइए मंदिर, उनको बस कीर्तन, प्रोग्राम की आरती, फेस्टिवल्स, प्रसादम, सेवा भगवान की करना, ये सब उनको एंजॉय करने दीजिए। इधर एंजॉयमेंट करेंगे, अपने आप वो छोड़ देंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं बाहर जा रहे उनको पकड़ के लाने के लिए, लाइक दैट। ठीक है, ओके, टाइम हो गया, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, इस्कॉन जो की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।